बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 30 जनवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अराफ की आयत 204 में इरशाद बारी ताला है, जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से जो इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में एक अहम इतलात आई थी, वजारत सेहत ने उसकी मज़ीद वजाहत की है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल और दूसरे चैनल सऊदी उर्दू न्यूज़ के ज़रिए मुसलसल आप तमाम भाइयों को ये बताता आ रहा हूँ कि वबाई मर्ज़ कोरोना के मौजूदा हालात अगर सऊदी अरब में काफ़ी तसल्ली बख्श हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बुरे हालात होते जा रहे हैं। याद रखें, एक साल पहले भी कुछ इसी तरह के मामला थे, फिर बढ़ते बढ़ते किस नहज तक ये चले गए, आप तमाम भाइयों को ये पहले से मालूम है। याद रखें, सऊदी अरब के जो वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना की जो दूसरी वैक्सीन है उसके आने में कुछ दुश्वारी हो रही है, यानी दूसरी खुराक आने में जो मुश्किलात हैं। इसी बुनियाद पर वबाई मर्ज़ कोरोना की जो दूसरी लहर है वो दूसरे ममालिक में काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर रही है। सऊदी हुकूमत सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने से पहले मुल्क में वबाई मर्ज़ कोरोना का महफूज माहौल बनाना चाहती है। इसी बुनियाद पर 31 मार्च 2020 की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो डिटेल थी उसे 15 मई 2021 के लिहाज से आगे बढ़ा दिया गया है। कुछ जगहों पर 17 मई भी दोस्तों आ रहा है, मगर 15 मई जो अखबारात में एक्चुअल डेट इस्लामी डेट के लिहाज से बनती है वो 15 मई ही बनती है। मज़ीद दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आलमी इदारे सेहत है उसने एक और अलर्ट जारी कर दिया है पूरी दुनिया के लिहाज से, जिसमें बताया गया है कि साउथ अफ्रीका में हालात बरतानिया से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका से पूरे अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सारे अफराद आते जाते हैं। दूसरे ममालिक में वबाई मर्ज़ कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे, मगर ये वबाई मर्ज़ जो दूसरे जरासीम आए हैं काफ़ी शिद्दत से अपने पंजे गाड़ रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में इस बारे में तमाम ममालिक को मोहतात रहना होगा, एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। अगर इंटरनेशनल परवाज़ें भी चल रही हैं तो उस पर सख्ती से जो वजारत सेहत के कवानीन हैं उस पर अमल दरामद किया जाए ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना के जो जरासीम हैं वो मज़ीद फैलने से बच सकें। सऊदी अरब में रियाद रॉयल अथॉरिटी के एग्जेक्टिव चेयरमैन ने बताया कि रियाद मेट्रो का बाकायदा इफ्तिताह इसी साल के आखिर के जो 3 महीने हैं उसमें कर दिया जाएगा। तजर्बाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस बारे में रॉयल अथॉरिटी ने इन दिनों मेट्रो का दायरा वसी करने के प्रोग्राम का जायज़ा लिया है। दारुल हुकूमत का रकबा आबादी में इजाफे के पेश नज़र ऐसा किया जा रहा है। याद रखें, रियाद में नए तजारती और सनती और तफरीही मनसूबे भी खोले जा रहे हैं। इन सब को मद्देनज़र रख कर रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट में तोसी यानी इजाफा कर दिया गया है। रियाद रॉयल अथॉरिटी के चेयरमैन की जानिब से कहा गया है कि रियाद हुकूमत मुकम्मल हिकमत अमली के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में 20 आलमी कंपनियां रियाद में अपने दफातर खोलने जा रही हैं। इनके हेड ऑफिस रियाद में होंगे, जिससे रियाद इक्तसादी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत शहर होगा। सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को वसी पैमाने पर इंशाअल्लाह रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। सऊदी अरब में वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने मसाजिद के मुंतज़मीन को वाज़िया हदायत जारी करके अलर्ट जारी किया है कि वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा जो भी SOPs हैं नमाजियों से इन पर मुकम्मल पाबंदी कराई जाए। वज़ीर इस्लामी अमूर ने वाज़िया हदायत जारी करके ये बताया है कि जानों की हिफाजत इस्लामी शरीयत की बुनियादी हदायत में से एक है। जानों की सलामती को ख़तरा लाहक नहीं किया जा सकता, कोई भी शख्स इसका मजाज नहीं होगा।
सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि सऊदी अरब ने वबाई मर्ज़ कोरोना के नए जो केसेस हैं उसके तादाद में इजाफे से मुतालिक वजारत सेहत के बयान पर ममलिकत भर में मसाजिद के तमाम मुंतज़मीन से कहा है कि वो सख्ती के साथ हर नमाज के बाद नमाजियों को ताकीद करें कि वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा जो हिफाजती तदाबीर हैं उस पर सख्ती से अमल किया जाए। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस चैनल पर अपनी ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि जो भी गैर मुल्की भाई मेरा ये चैनल देखते हैं इसमें मैं तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर आप तमाम भाइयों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के मशवरे देता हूँ। याद रखें, वबाई मर्ज़ कोरोना का जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, एहतियाती तदाबीर सबसे बेहतरीन हथियार है जिस पर आप अमल करके इस मौजी मर्ज़ से बच सकते हैं। वज़ीर इस्लामी अमूर ने भी मसाजिद के ज़रिए कुछ ऐसी ही तालीमात देने के लिए कहा है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से आप तमाम भाइयों को देता आ रहा हूँ। वज़ीर इस्लामी अमूर का मज़ीद कहना है कि नमाजियों में इस वबाई मर्ज़ से मुतल्लिका आगाही मुहिम दोबारा से शुरू की जा रही है। ममलिकत भर में 1 लाख से ज़्यादा मसाजिद की इंतज़ामिया तमाम तर सूरत हाल के ज़रिए SOPs की पाबंदी में एक अहम रोल अदा कर सकती है। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद यानी रिन्यू नहीं होगा, ना ही गाड़ी की मलकियत की कार्रवाई की जा सकेगी। सऊदी महकमे ट्रैफिक मरूर का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद इस वक्त मुमकिन हो सकेगी जब ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने मुकम्मल तौर पर अदा कर दिए जाएंगे। ये असूल गाड़ी की मलकियत की तब्दीली की कार्रवाई के लिए भी ज़रूरी करार दे दिया गया है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि ट्रैफिक जुर्माने अदा नहीं किए जाएंगे। इस वक्त तक किसी की गाड़ी किसी के नाम पर मुंतकिल नहीं की जा सकती है। सऊदी महकमा ट्रैफिक का मज़ीद कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए सबसे पहले फ़ीस अदा करनी होगी, जुर्माने भरने होंगे, तिब्बी मुआयना करवाना होगा। ये काम अबशर के ज़रिए ऑनलाइन अंजाम दिया जा सकता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक का मज़ीद कहना है कि सऊदी कवानीन के आर्टिकल 71 के मुताबिक जो भी कोई शख्स ड्राइविंग लाइसेंस टाइम पर नहीं बनाता, गाड़ी की मलकियत अपने नाम पर रखकर गाड़ी नहीं चलाता तो ये भी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है जिस पर लाजमन जुर्माने किए जाएंगे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे ममलिकत की न सिर्फ ज़मीनी लेवल पर हिफाजत कर रहे हैं, फ़ज़ाई लेवल पर और जो भी नशा आवर अशिया यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं इन ग्रोहों के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। सऊदी अरब के कवानीन मनशियात के सिलसिले में बहुत सख्त हैं। जो भी अफराद पकड़े जाते हैं सज़ाए मौत के अलावा इन्हें कोई और सज़ा नहीं दी जाती है। सऊदी अरब के सरहदी मुहाफ़िज़ों ने बहुत बड़ी मिक़दार में दमाम के इलाके से नशावर अशिया पकड़ी। नशा आवर गोलियों की कुल तादाद जो बनती है वो 1.5 करोड़ के करीब बनती है। कस्टम के हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए ममलिकत में नशा आवर अशिया लाने की एक बहुत बड़ी काविश को नाकाम बना दिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने अल-जौफ रीजन में भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई करके बहुत सारे अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक मुलव्विस अफराद की टोटल तादाद 121 के करीब बनती है जो कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें जज़ान, नजरान, असीर, अल-जौफ, दमाम इन इलाकों से गिरफ्तार किए गए हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ करते हैं। याद रखें, दमाम में बंदरगाह पर लकड़ियों के बड़े तख्तों के कंटेनर्स में नशावर गोलियां छुपा कर लाई जा रही थीं जिसकी तादाद 1.5 करोड़ के करीब बनती है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम का तमाम चीज़ें जब्त करके मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दी हैं। कसीम के इलाके से खबर आई है कि एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है जिसने एक कार जो कि खातून चला रही थी उसके पास से गुजरते हुए गैर मुहज़्ज़िब इशारे किए जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसी बुनियाद पर इसे गिरफ्तार किया गया है।
सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि कोई भी शख्स जो ख़वातीन का एहतराम नहीं करता और किसी भी गैर महज़्ज़ब तरीके से उनके साथ पेश आता है, इन्हें कड़ी सज़ा दी जाएगी। हाइल से भी कुछ खबर आई है कि हाइल में सिक्योरिटी इदारों ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया है जिसने बहुत ज़्यादा गलत किस्म की ड्राइविंग रोड पर की, जिससे दूसरों की ज़िंदगी और उसकी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में चली गई। इसी बुनियाद पर इसे गिरफ़्तार करके मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। मक्कातुल मुकरमा और जद्दा में गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। तफसीलात दोस्तों इस खबर की कुछ ये हैं कि मक्का की बल्दिया ने एलामिया जारी किया है कि एक मलाकिन इलाके के मोहल्ले में 11 टन से ज़ायद ख़राब मछली ज़ब्त की गई है, जो कि इंसानी जानों के लिए नाकाबिले इस्तेमाल थी, जिसे मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद सुखा कर मार्केट में सप्लाई करना चाहते थे। दोस्तों बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिनका मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ है खुश्क मछली खाते हैं, मगर सऊदी बल्दिया के इदारे की जानिब से कहा गया कि यह मछली ख़राब हो चुकी थी, जो कि इंसानी जान के लिए सही नहीं। लिहाजा इन तमाम अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे लोग गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद थे। मजीद इतलात के मुताबिक जद्दा की बल्दिया ने भी अहम कार्रवाई करते हुए अल सफ़ा के इलाके में 2 टन सब्जियां और फल जब्त कर लिए हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर मौजूद गैर मुल्की अफराद इसे मार्केट में बेच रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पर ये ठेले लगाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। बल्दिया के इदारे मक्कातुल मुकरमा और जद्दा और इसके अलावा ममलिकत के दीगर इलाकों में भी ये एक्शन स्टार्ट कर चुके हैं कि ऐसे अफराद को किसी सूरत में भी इस तरह के काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के माहिरीन ने एक अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि सर्दी की एक शदीद लहर दोबारा से ममलिकत से टकराएगी। ये लहर दोबारा से हफ्ते के रोज़ से 4 से 5 दिन तक बरकरार रहेगी, लिहाजा तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इससे सर्दी की लहर से मगरब और वस्ती इलाके जो कि रियाद, कसीम, हाइल के इलाके हैं, ये मुतासिर होंगे। मदीना मुनव्वरा के कुछ इलाकों में भी सर्दी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। मजीद बताया गया है कि 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाएगा और किसी इलाकों में -, डिग्री में भी टेम्परेचर चला जाएगा। तमाम लोग खाने पीने में और मौसमी मलबूसात जो भी हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा है कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों में हफ्ते से बाकायदा बारिशों का आगाज़ भी हो रहा है, जिससे काफ़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी रोनुमा हो सकती है, लिहाजा तमाम लोग एहतियात करें।